फ्रेंड्स, आई एम जानवी। वेलकम टू माय चैनल जानवी डिवाइन हीलिंग। आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें और मजे में रहें, मैं ये आशा करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कल महाशिवरात्रि है। आपने तैयारियां कर ली होगी, आपको पता ही होगी कि आपने क्या क्या तैयारियां करी है। लेकिन मैं आपको एक आज सीक्रेट बताने वाली हूँ। महाशिवरात्रि को आप क्या समझते हैं? महाशिवरात्रि पे आप शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं, उन्हें बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये सब तो आपको पता है। लेकिन आपको पता है कि महाशिवरात्रि का सीक्रेट क्या है? तो आज मैं आपको बताती हूँ। महाशिवरात्रि बहुत बड़ा पर्व होता है। इसे आप अगर जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो हमें पता ही नहीं था। तो आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में पता चला तो मैंने सोचा मेरे फ्रेंड्स को मैं शेयर कर दूं। महाशिवरात्रि के दिन क्या होता है? इस दिन ऊर्जा, प्रकृति की ऊर्जा ऊपर उठती है। आपको पता है ना कि पूर्णिमा अमावस्या के दिन भी जो समुद्र की लहरें वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। हमारे बॉडी में भी 70% पानी रहता है। तो आप देखना कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हम में हलचल पैदा होना शुरू हो जाती है। मीन्स जो गुण आपका ज्यादा रहता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से गुण को बढ़ाना चाहते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन भी प्रकृति की ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस दिन हमें बताया गया है कि इसलिए जागरण होता है, मंदिरों में जागरण होता है। लोगों ने जागरण करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी व्यवस्था करवाते हैं, क्योंकि जो हमारी स्पाइन है वो उस दिन सीधी रहनी चाहिए। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो उसका हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और हम अगर उस दिन लेट जाते हैं तो हम उस बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं। तो हमें उस दिन ध्यान, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो हम बैठ के ही करेंगे तो हमारी स्पाइन सीधी रहेगी। तो जितना हो सके आप अपनी स्पाइन को सीधा रखें, बैठकर पूजा करें, या आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मैंने आपको नमः शिवायम का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नमः शिवायम के बारे में बहुत सारे बेनिफिट बताए थे। आप उस मंत्रा को कल चैंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो संकल्प ले लिया है। मैं इसी मंत्रा को 5000 कल चैंट करने वाली हूँ। ये मंत्रा इतना पावरफुल है कि हमारे जो बॉडी में 7 चक्र होते हैं वो बैलेंस करना शुरू कर देता है। और जब हमारे 7 चक्र बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी लाइफ तो ब्यूटीफुल हो ही जाती है। ये सोलर प्लेक्सस पे बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, माइंड में ब्लॉकेज भरा होता है, या अनवांटेड लोग हमसे टकराते हैं, हमें परेशान करते हैं, ऑफिस में, घर में, कहीं भी, तो आप इस मंत्रा को जब चैंट करते हैं तो इन चीजों से आप दूर हो जाते हैं और आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस मंत्रा को कल आप संकल्प लीजिए और चैंट करिए। आपकी जितनी भी कैपेसिटी हो, 100, 100, 200, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं तो 5000 करने वाली हूँ, क्योंकि बेनिफिट तो बहुत ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा चैंटिंग करनी होगी। तो आपकी जितनी भी श्रद्धा है, स्पाइन को सीधा रखिए। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, बस आप चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। कल आप कहीं भी सोफे पे या चेयर पे कहीं भी नहीं बैठिए, बस धरती पे बैठिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो चेयर पे बैठ सकता है, लेकिन स्पाइन को सीधा करना है। क्योंकि उस महाशिवरात्रि के दिन मैंने आपको बताया कि ऊर्जा का जो प्रवाह ऊपर की ओर उठता है। तो स्पाइन को जब आप सीधा रख के चैंटिंग करते हो तो इसके आपको मिरेकल रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको मिरेकल रिजल्ट चाहिए तो आप ये करिए। आप दिन में, सुबह, रात में ये कर सकते हैं। रात में करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। कभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन करिए जरूर, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। और पता है, एक मैं आपको स्टोरी भी सुनाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे जो शिव हैं, भगवान शंकर, वो आपको पता है योग गुरु हैं। पहले वो योगी कहलाते हैं, फिर आदि गुरु कहलाते हैं। और आपको पता है कि उन्होंने जब
वो योगी बने थे, योग गुरु बने थे, तब उन्होंने सप्त ऋषियों को ट्रेनिंग दी थी, शिक्षा दी थी। उसमें अगस्त्य जो ऋषि थे उन्होंने हमें इतना सारा नॉलेज दिया है पुराणों से। और उनके एक शिष्य थे भृगु नाम के, जो बहुत बहुत मतलब मानते थे शिव को, और बहुत उनके करीबी भक्त थे और प्रिय भक्त थे। तो आपको पता है कि ये स्टोरी मैं क्यों सुना रही हूँ? मैं ये स्टोरी सुना रही हूँ कि वो अर्धनारीश्वर कैसे बने। हमारे शिव जो है वो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। तो आपको पता है अर्धनारीश्वर की स्टोरी? मैं बताती हूँ। उनके जो शिष्य थे भृगु, तो वो शंकर भगवान को बहुत मानते थे और उनके चारों तरफ प्रदक्षिणा लगाते थे। और पास में पार्वती जी बैठी रहती थी, लेकिन उनकी वो प्रदक्षिणा नहीं लगाते थे, परिक्रमा नहीं लगाते थे। उस पर पार्वती जी गुस्सा होती थी कि मेरे चारों तरफ आप क्यों नहीं लगाते हो, केवल आप शंकर भगवान के पास लगाते हो। तो वो बोलता है, भृगु ने बोला कि पार्वती माता जी, मैं शंकर भगवान का ही भक्त हूँ, तो मैं केवल उन्हीं के चारों तरफ लगाऊंगा। तो पार्वती माता ने क्या करा, शंकर भगवान के पास में जाके बैठ गई। अब भृगु आए, उन्होंने देखा कि ये क्या, आज शंकर भगवान के पास में पार्वती जी बैठी हुई हैं, मैं अब परिक्रमा कैसे लगाऊंगा। तो उन्होंने क्या करा, एक आइडिया लगाया और वो चूहा बन गए। चूहा बन के और धीरे से उनके शंकर भगवान के दोनों पैर के चारों तरफ परिक्रमा लगा ली। देखा ना फ्रेंड, भक्त भी अपना आइडिया लगा लेता है, क्योंकि उनको तो शंकर भगवान के चारों तरफ परिक्रमा लगानी थी। तो उन्होंने इस तरीके से किया। शंकर भगवान भी देख के हैरान हो गए कि ये क्या, कैसा हट करके रखा है इन्होंने। अब शंकर भगवान ने सोचा कि इन्होंने ऐसा किया, चलो पार्वती माता को शंकर भगवान ने अपनी गोदी में बिठा लिया कि अब ये मेरा भक्त क्या करता है। तो भृगु ने अगले दिन देखा कि शंकर भगवान ने पार्वती माता को गोदी में बिठा लिया है, लेकिन मुझे तो शंकर भगवान की परिक्रमा करनी है, अब मैं कैसे करूं, गोदी में तो पार्वती माता है। तो उन्होंने फिर आइडिया लगाया, वो पक्षी बन गए। पक्षी बन के और केवल शंकर भगवान के सिर के चारों तरफ उन्होंने परिक्रमा लगा ली। तो शंकर भगवान देख के ये भी हैरान हो गए कि अरे ये तो फिर मतलब हट करके बैठे हैं। तो शंकर भगवान ने क्या किया कि अर्धनारीश्वर बन गए, आधे पार्वती आधे शिव, आधे आदमी आधे औरत। तब जाके उन्होंने अपना ये रूप लिया भृगु के लिए, ताकि वो समझ पाए कि ये प्रकृति में नारी तत्व और स्त्री तत्व होना बहुत जरूरी है। नारी स्त्री दोनों मिलकर ही ये एनर्जी काम करती है हमारी दुनिया में। अगर ये इस चीज को नहीं समझेंगे तो प्रकृति को कैसे जान पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप लिया। और जब भृगु आए तब देखकर वो हैरान हो गए कि ये क्या, ये तो आधे पार्वती जी बन गए, आधे शिव बन गए, अब मैं कैसे इनकी परिक्रमा करूंगा। लेकिन तो भी वो उन्होंने हट ही किया, जिद ही की। और फिर आइडिया लगाया, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो था वो पार्वती माता का था, राइट हैंड जो था दायां पैर वो शंकर भगवान का था। तो उन्होंने क्या करा, मधुमक्खी का रूप ले लिया। मधुमक्खी का रूप लेके शिष्य ने और दाएं पैर के चारों तरफ परिक्रमा लगा ली और कहा कि मेरी तो परिक्रमा पूरी हो गई, क्योंकि दायां पैर तो शंकर भगवान का है। तो ये देख के पार्वती माता और शंकर भगवान बहुत मुस्कुराए कि ठीक है, इन्होंने हट नहीं माना, लेकिन उनको ये चीज समझाई कि प्रकृति में नारी और इस पुरुष होना बहुत जरूरी है। इन दोनों की जब एनर्जी बैलेंस होती है तभी ये दुनिया चलती है, प्रकृति अच्छे से कार्य कर पाती है। तो देखा ना, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि शंकर भगवान अर्धनारीश्वर कैसे बने। और महाशिवरात्रि, मैंने बताया ना कि उस दिन ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। तो आप अपनी स्पाइन को सीधा करके मंत्रा जाप करें, पूजा पाठ करें और आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा, मिरेकल इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप कोई सा भी मंत्र लें, ओम नमः शिवाय लें या नमः शिवायम लें, जो मैंने बताया है आप उसे चैंट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी संकल्प लिया है मेरी वीडियो को देख के, 100 लिया है या 200 लिया है, प्लीज कमेंट सेक्शन में यस जरूर बोलिएगा। और कल मैं भी चैंट करने वाली हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स,
महाशिवरात्रि के ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। मैंने वीडियो केवल इसी के लिए बनाया था। तो फ्रेंड्स, सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके सारे सपने पूरे हों, आपकी लाइफ बेहतरीन हो। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।